आज हम पढ़ेंगे अक्षर त, लेटर त। त से तबला, तबला मीन्स तबला। त से तरबूज, तरबूज मीन्स वाटरमेलन। त से तराजू, तराजू मीन्स स्केल्स। त से तकिया, तकिया मीन्स पिलो। अब हम जानेंगे तबले के बारे में। नाउ वील नो अबाउट तबला। तबला दोनों हाथों से बजाया जाता है। तबला इज प्लेड विथ बोथ हैंड्स। तबला एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। तबला इज ए क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हम पढ़ेंगे तरबूज के बारे में। नाउ वील नो अबाउट वाटरमेलन। तरबूज एक फल होता है। वाटरमेलन इज ए फ्रूट। तरबूज ज्यादातर गर्मियों के मौसम में खाया जाता है। वाटरमेलन इज मोस्टली ईटन इन द समर सीजन। अब हम जानेंगे तराजू के बारे में। नाउ वील नो अबाउट स्केल्स। तराजू सामान तोलने के काम में आती है। weighing scales are useful to measure things. तराजू के दो पलड़े होते हैं, जिसमें एक में सामान रखते हैं और दूसरे में बट्टा। There are two pins of scales in which one holds the goods and the other weighs the what. अब हम जानेंगे तकिए के बारे में। Now we'll know about pillow. तकिया नींद के समय काम आता है। Pillow is used during sleep. तकिए का आकार अक्सर आयताकार होता है। Pillows are often rectangle in shape. अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। Now I am going to tell you one story. एक समय की बात है, एक तैमूर नाम का आदमी था। Once upon a time, there was a man named तैमूर। वह तबला बजाकर अपना जीवन यापन करता था। He lived his life playing तबला। एक दिन वह दूसरे गांव तबले का कार्यक्रम करने जा रहा था। One day he was going to do the program of another village. तभी रास्ते में उसे तरबूज बेचने वाला दिखा। Then on the way he saw a watermelon seller. उसने तरबूज वाले से कहा, मुझे भी एक तरबूज दे दो। He told the melon seller, one give me a watermelon too. तरबूज वाले ने तराजू में तोलकर उसको एक तरबूज दे दिया। The watermelon weighed the scales and gave him a watermelon. तरबूज लेकर वह दूसरे गांव पहुंच गया। Taking watermelon, he reached another village. वहां उसने बहुत से तरबूज खाए और तरबूज के छिलके वहीं छोड़ दिए। There he ate the watermelons and left the watermelon shells. वह तकिया लगातार लगाकर वहीं पास में सो गया। He slept nearby with a pillow. तरबूज के छिलके पर रात को चींटियां आ गईं और उन्होंने तैमूर को काट लिया। The night ants hit the watermelon peel and they cut off तैमूर। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा फलों के बचे हुए छिलकों को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। So the education moral of the story is we should always waste the remaining peels of fruit in the garbage. अब हम जानेंगे अक्षर त को कैसे लिखते हैं। Now we'll know how to write letter त।
एक, दो, तीन, चार। 1, 2, 3, 4। इसमें आपको लाल लाइन पर नहीं लिखना है, नीली लाइन पर ही लिखना है। In this, we do not have to write on red line. We have to write only on blue line. Okay, children. Thank you. Dhanyawad. Bye bye. Have a nice day.